बद्दी में नगर निगम आयुक्त सोनाक्षी तोमर के व्यवहार को लेकर व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश है। मामला नगर निगम दफ्तर का है, जहां अवैध कब्जों पर हुई कार्यवाही के बाद व्यापारी अपनी बात रखने पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी समस्या रखनी शुरू की तो आयुक्त भड़क गई और कहा कि जो यहाँ ये छज्जे बने या कुछ भी बना है, ये एक दिन में तो बने नहीं। हमारे 30, 35, 40 साल से बने हुए हैं। नगर निगम तो अभी बनाए 2 महीने हुए, 3 महीने। 2 महीने में नगर निगम हमारे को परेशान करने लग गया। पंचायत थी, पंचायत के नगर परिषद था। व्यापारियों के लिए नगर निगम नहीं है क्या? लोगों के लिए है। हमारे को बताया कि यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा है कि नगर निगम जो है व्यापारियों के हितों के लिए, दुकानदारों के लिए नहीं बना। अगर नोटिफिकेशन में लिखा, हम आपसे शांत हो जाइए, उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं, आपको आप शांत हो जाइए। मेरे से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। पहले सब एक चुन लीजिए, अपना पक्ष एक नहीं पक्ष रखने आप आए, तमीज से रखिए, ठीक है? तमीज नाम की कोई चीज होती है, नहीं तो अभी पुलिस को बुला के आपको FIR करके धक्के मारने। चुप रहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस स्वतंत्र भारत में नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या सरकारी अधिकारी जनता की समस्या सुनने की सहनशीलता नहीं रखते? वहीं आज आक्रोशित व्यापारियों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ बाजार बंद कर काले झंडे लहराए और जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि आयुक्त ने उनकी समस्याओं को सुने बिना ही दमनकारी रवैया अपनाया। व्यापारी पहले से ही सड़कों के चौड़ीकरण में सहयोग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने SDM विवेक महाजन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें आयुक्त के स्थानांतरण और माफी की मांग की गई। इस पर SDM ने आश्वासन दिया है कि मामले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर क्या करते हैं। ये हम अपना दर्द लेकर आए हैं, व्यापार संगठन का दर्द, व्यापार मंडल का दर्द, सभी व्यापारियों का दर्द। कल की मैं शॉर्ट में आपको कल की घटना बताना चाहता हूं कि हमारी मलकीती जमीनों से जो है नगर निगम द्वारा जबरदस्ती शेड उठाए जा रहे थे। उसके बाद धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी जो मांग है, जैसे कि मैं शिमला गया हुआ था और पीछे से बिना बताए ये शेड उठाने के लिए दुकानदारों को परेशान करने के लिए आ गए और इन्होंने पीछे से बड़ी बदतमीजी हमारे दुकानदारों से की है, सारे प्रशासन ने, और तोड़ फोड़ की है इन्होंने। उसके लिए फिर हम आए, शाम को आए घर, और भी दूसरे दिन हमारे को नगर निगम ऑफिस बुलाया गया। हमारे को संदेशा मिला कि प्रधान जी को बुलाओ और अपना सभी व्यापारी यहाँ अपना मिलने के लिए आए। हम मिलने के लिए गए, मेरे बड़े भाई बाग सिंह जी, हम और कुछ अन्य सारे व्यापारी हम लेके गए हैं। मौजीबाद में जितने भी लेके गए हैं, जितने भी वहाँ पे दुकानें आती हैं जिन लोगों की, सबको लेके गए हैं। जैसे ही हम बैठे हैं, हम तो अपना मांग पत्र लिख के लेके गए हैं कि मैडम जी, जैसे आपने जो 9 मीटर के निशान लगाए हैं, हमसे उससे 1 फुट और दूर जाएंगे, और उसके बाद जो जगह बची है, ज़मीन हमारी बची है, उसके बाद हम जो आपके दायरे के अनुसार जैसे हमारे शेड बनेंगे वैसे हम, जैसे आप कहोगे वैसे बना देंगे। ऐसे बात चलते चलते हमारे बड़े भाई ने बोला कि जैसे ये ज़मीन कटी हुई है, पुराना रोड है, जैसे आज नगर निगम तो आज बना है, 2 महीने पहले बना है, जो ये हमारी दुकानें हैं, जब तो कोई नगर निगम या TCP नहीं था उसके हिसाब से बनी हुई हैं। आज कहते हैं ये ना हमारे ऊपर नियम लागू कर दिए, ऐसे है वैसे है, कोई ज़मीन का नहीं है, आपका रोड नहीं है, ज़मीन हमारी है, सब कुछ हमारा है। हमारे को धमकाया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं है यहाँ पे, और बड़ी बदतमीजी से हमारे से ऑफिस में हमारे से बात की है। वहाँ पे हमारी बहुत वहाँ बेइज्जती की है, हमारे खिलाफ वहाँ पहले ही पुलिस बुला रखी थी। मैं नगर निगम के ऑफिस के चेयरमैन के ऑफिस में गया, अंदर मेरे को वॉशरूम आया हुआ था, मैं अंदर वॉशरूम गया, वॉशरूम में जाके ऑफिस में देखा वहाँ पुलिस बैठी हुई, 8-10 आदमी पुलिस के बैठे हुए। हमने पूछा भी, आप कहते जी यहाँ बताया गया है कि यहाँ व्यापारी लोग आ रहे हैं, अगर वो बदतमीजी करेंगे तो आपके खिलाफ डंडा खड़काया जाएगा। जैसे ही हम अंदर बैठे तो 2 या 3 स्टार वाला हमारे SHO साहब थे, कौन थे, वो आए हैं, कहते मैडम जी जैसे ज़रूरत पड़ी हम बाहर बैठे हैं, जैसे हम यहाँ के गुंडे हैं। हम व्यापारी हैं, व्यापारियों और उद्योगपतियों से हिमाचल सरकार चल रही है, और बद्दी से ही पूरा हिमाचल चल रहा है, और हमारे साथ ही बदतमीजी की जा रही है। ऐसा हम सहन नहीं करेंगे।
इसके लिए मैडम जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगे तो जहाँ पर भी हमारे को अपने व्यापार मंडल पूरा हिमाचल प्रदेश तक हमारे को जो लड़ना पड़ा, पूरे धरने देंगे, हम दुकानें नहीं खोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम अपने एमएलए साहब के पास भी मिलेंगे, वो जरा विधानसभा में चले हुए हैं। हम ऐसा व्यापारी भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस काम के लिए अधिकारी को यहाँ पे बिठाया गया है वैसे काम करें हैं। बड़े ऑफिसर हैं, जनता ये जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पे हर आदमी आएगा, छोटे से लेके बड़े तक। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई कैसे है, कोई गांव में रहता है, गांव की भाषा में बात करेगा और उसको भी बोल देंगे FIR दर्ज होएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जनता का ऑफिस है, जनता आएगी, अपनी समस्या लेके आएगी। आपको सरकार ने बिठाया समाधान के लिए, उसका समाधान आपको निकालना पड़ेगा, ना कि आपको बदतमीजी करनी पड़ेगी। आपको जनता के साथ चलना पड़ेगा। आप बड़े ऑफिसर हैं, बड़े ऑफिसर बन के रहें और यहाँ पे थोड़ा एरिया को सुधारें, सब कुछ करें। आपको बड़ी भारी यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है, वो जिम्मेवारी को अपनी तरीके से निभाएं। धन्यवाद। व्यापारियों की जो है मीटिंग मैडम से रखी गई थी, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। कई मुद्दे थे, हमने मैडम के समक्ष उठाने चाहे, लेकिन मैडम हर बात में हर जगह जो है गर्म हो जाती है और हमारे से जो बदतमीजी से बात की। मेरे को बोला कि मैं आपके ऊपर FIR करवा दूंगी, आपको अंदर करवा दूंगी, आप धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। कमिश्नर साहिबा, ऑफिस पब्लिक का, आपके परिवार का नहीं है, आपके खानदान का नहीं है। आपको सरकार ने यहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बुलाया हुआ है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, 10 साल से व्यापार मंडल का प्रधान रहा, 5 साल पंचायत समिति मेंबर रहा, 5 साल मैं प्रधान रहा। अभी मौजूदा मेरी घरवाली जो है धर्मपत्नी बेबी रानी ग्राम पंचायत हरिपुर संधोड़ी की पंचायत की प्रधान है। आपकी इतनी सर्विस नहीं होगी जितनी मेरी सेवा हो गई है। लेकिन आप जब जनप्रतिनिधियों से आपका ऐसा रवैया है, ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ आप कैसे करोगे? नगर परिषद के पार्षद, वाइस चेयरमैन सभी लोग इनसे तंग है। हर एक के साथ बदतमीजी करती है। BVND की CO थी, हमारे प्रधान जी यहाँ पर, हम जाते हैं CO पे फंड मांगने के लिए, प्रधानों से बदतमीजी की गई, मेरे पास फंड नहीं है, आपके लिए पंचायतों के लिए कोई फंड नहीं है, और कोई स्पार्श आती है उसको फंड रिलीज कर देती है। उनका जो BVND का कार्यालय और नगर निगम का कार्यालय जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अभी परसों मेरे पास फोन आया, एक नक्शा पास करने की एवज में जो है 90,000 रुपए का फ्रिज मांगा गया और उस बंदे ने मजबूरी में आकर के वो फ्रिज को जो है उस अधिकारी को नक्शा पास करने की एवज में दिया गया। सभी अधिकारी बद्दी में भ्रष्टाचारी नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी बैठे हैं, लेकिन इन्होंने जो है नगर परिषद बद्दी, निगम बद्दी को और BVND को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अगर कोई बात करने जाता है उससे बदतमीजी करती है। मेरी प्रदेश सरकार से यही अपील है, इस अधिकारी को तुरंत यहाँ से तबादला किया जाए और इसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे अधिकारियों की बद्दी में कोई जरूरत नहीं है। सभी अधिकारियों को हम जो स्वागत करते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर पब्लिक की सेवा करनी पड़ेगी और पब्लिक का जो है समस्याओं का समाधान करने पड़ेगा। धन्यवाद। जैसा अभी SDM साहब ने कहा कि उन्हें व्यापारियों से आवश्यकता है कि व्यापारी उनका सहयोग करें, तो मैं आश्वासन देता हूं सभी व्यापारियों की तरफ से कि हम सारे व्यापारी प्रशासन के साथ हैं और बद्दी को सुंदर नगर बनाने के लिए, एक व्यवस्थित नगर बनाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, मैं आपको सारे व्यापारियों की तरफ से आश्वासन देता हूँ। लेकिन आज का ये धरना है, इस धरने में हमारे व्यापार मंडल के साथ, हमारे व्यापार मंडल के माननीय सदस्य भाग सिंह जी और मान सिंह जी जो बात कर रहे थे, जो मैडम साहिबा को दूसरे पक्ष की बात भी सुननी चाहिए। हो सकता है मेरी एक बात हो, मेरे मन का एक विचार हो और सामने वाले का विचार उससे भिन्न हो, और दोनों भिन्न विचार भी और अपना विचार भी सत्य हो सकते हैं। इसलिए बड़े धैर्य से मैडम को जो बात सुननी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं सुनी। इस पे हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें हम ये मांग करते हैं कि माननीय कमिश्नर साहिबा को व्यापार मंडल से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हम मिलजुल होगा, अच्छा करेंगे, बद्दी के लिए जो बेस्ट होगा वो करेंगे और आपका सहयोग करेंगे। ये जो वाकया घटा है बहुत ही निंदनीय है। कल शाम को मेरे को सोशल मीडिया के जरिए पता लगा, मैं तो उसी समय ही इस बात की निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस अधिकारी को अगर कोई काम कहे तब तो इसका ना ही फंड होता है, ना ही ये कहते हैं मेरे पास स्टाफ है। स्टाफ पब्लिक ने नहीं देना और फंड पब्लिक ने नहीं देना। और जो अधिकारी यहाँ बैठ कर के लोगों की समस्या नहीं सुन सकता, इतनी पेशेंस नहीं है, उसको यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। यहाँ से ट्रांसफ़र लेके कहीं अच्छी, अगर ज़्यादा समझ आ रहा है तो किसी अच्छी जगह चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने बदतमीजी की वो एक अकेले सदस्य के साथ नहीं, पूरे व्यापार मंडल के साथ।
जितने व्यापारी है वो सबके साथ है। हाँ जी, और वो कल भी परसों जब हटाने आए तो उसने एक लेडी से बदतमीजी की। और ऐसा है, अधिकारी है, कोई तालिबान तो है नहीं यहाँ की जो उसके डिक्टेटरशिप चलेगी, और ना ही हम ऐसा सहन करेंगे। सर्वप्रथम तो उस महिला अधिकारी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी की है, और उसके बाद सरकार से, मेरी मुख्यमंत्री से और सरकार से अपील है कि इनको जल्दी से जल्दी ऐसे ट्रांसफ़र करें और कोई यहाँ कोई अच्छे किसी अधिकारी को यहाँ नियुक्त करें, और जो ऐसी लैंग्वेज करता हो, मेरे को तो लगता है इनको कहीं नहीं सेक्रेटरीट में रख लेना चाहिए कि पब्लिक डीलिंग के मेरे को लगता है काबिल नहीं है, या इनका कोई स्वास्थ्य जाँच होनी चाहिए, क्या मतलब कि क्या प्रॉब्लम है कि जिससे एकदम इनको गुस्सा आ जाता है। तो मेरी यही है कि व्यापारी एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। सभी व्यापारी इकट्ठे हैं और मैडम को बिना विलम्ब के माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती को सुधारना चाहिए। जय हिंद। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि व्यापारी लोग कल जब अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेके मैडम साहिबा से मिलेंगे, देखो लोगों की समस्याएं हैं, हम अपने उच्च अधिकारी के सामने ही रखेंगे, समक्ष रखेंगे, क्योंकि जो आदमी इतने बड़े IAS अधिकारी हैं, जितना ही अफसर बड़ा होता है उतनी उसके अंदर शालीनता होती है। इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उनको उनका पहले उसको सुनना चाहिए, उसका कैसे निदान करना है उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। मैं एज ए चेयरमैन होने के नाते हमें भी नहीं बुलाए रहे उन्होंने, मैडम ने, ना ही वो किसी अपने जहाँ भी किसी बाढ़ में जाती हैं, कोई समस्याएं सुनती है, वहाँ के काउंसलर्स को नहीं बुलाती। वो उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारी MC है वो अस्तित्व में है, और हम लोगों को जब तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। मैडम बोलती है मैं ही सर्वोपरि हूँ, क्योंकि जो व्यापारियों की समस्या थी, हम जाते मौके पे हम व्यापारियों से मिलते, बैठ के बात करते, जो चीज़ें होने वाली थी हम उनको करवाते। जो उन्होंने कल ये दुर्व्यवहार प्रधान जी के साथ किया है, व्यापारी भाइयों के साथ किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसके लिए इन व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा हूँ, और मैं सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ये माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से भी विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को या तो यहाँ से स्थानांतरित किया जाए और उनकी जगह कोई अच्छे और सूझवान BBN में कोई अधिकारी दिया जाए जो व्यापारी भाइयों की, लोगों की जन समस्याओं को सही तरीके से सुने। धन्यवाद। अभी ये हमारे जो व्यापार मंडल और जो बाकी लोग हैं, सब ने मिलके एक ज्ञापन जो है मुझे सौंपा है। सो हम आई गो थ्रू इट दिस, इसके देखते हैं इसमें क्या इनकी ग्रीवेंसेस हैं, और मिलजुल के बैठेंगे और ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करेंगे। जहां तक मेन जो है वो है हमारा बद्दी जो है, उसके विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो प्रशासन है तो प्रशासन के साथ जनता को मिल के चलना है, और इसके लिए यदि कोई जो मापदंड अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई फिक्स कर रखे हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। और अगर व्यापार मंडल की कोई ग्रीवेंसेस हैं या आम जनता की कोई शिकायतें हैं तो उस सबको मिल के बैठ के और आगे तभी बढ़ा जाएगा। और साथ में ये है कि हम प्रतिबद्ध हैं बद्दी के लिए, बद्दी के जो विकास है उसके लिए सब प्रतिबद्ध है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ आए हैं ये सब भी हमारा साथ जो है मिलजुल कर देंगे।